बहुत शुक्रिया आपका। सहरान को फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सब कुछ सच बता दिया इसे। जब मैंने इसे बताया कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो ये बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए यहाँ बुला लिया इसे मैंने इसीलिए इससे कहा कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती, साथ बैठकर बात कर लो दोनों, तभी तो मसले हल होंगे। क्या बात है सहरान, तुम तो बहुत तेज निकली, हैरान कर दिया मुझे। आप दोनों की जोड़ी तो कमाल है वैसे। और क्या क्या सोच रखा है आप दोनों ने, बताएं जरा। फेरित, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। डैफ्नी साहिबा ने सिर्फ मेरी मदद की है, शुक्रिया इनका, बस इतना ही। बैठ जाओ ना प्लीज, हम बात करते हैं फेरित। क्या बात करनी है सहरान? हाँ, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? गुस्से में ऐसे ही हो जाता हूं मैं सहरान, तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर तुम मुझे समझ ही नहीं रही हो बिल्कुल भी। मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, समझ गए? तुम्हारी फिक्र मुझे यहाँ लेकर आई है। तुम बहुत शदीद गुस्से में थे और मैं डर रही थी कि तुम खुद को कहीं नुकसान ना पहुंचा दो। फेरित, प्लीज समझो मेरी सिचुएशन। बच्चों, तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ मैं, लेकिन बैठकर अपने मसाइल हल करो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कैसी औरत है ये, वाकई कमाल है। बस यही चीज तो बाकी रह गई थी। तुम कब से इनके इतने करीब आ गई हो सहरान? फेरित, शर्मिंदा मत करो खुद को, चीखो मत। ये तो यहां आने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें गुस्सा मुझ पर है फेरित, और मुझ पर जो गुस्सा है उन पर निकालने की जरूरत नहीं है। और सच तो ये है, तुम गुस्सा मुझसे भी नहीं हो, और हम दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किस पे गुस्सा है। नहीं, तुम गलत कह रही हो, मुझे तुम पर गुस्सा है सहरान। यार तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? आखिर तुमने क्यों छुपाई ये बात मुझसे? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो इस बात पर सहरान। तुम कैसे यकीन करते मेरा फेरित? जब मुझे खुद अपने आंखों देखे पे यकीन नहीं हो रहा था तो तुम्हें कैसे बताती? तुम खुद ही बताओ मुझे फेरित, मैं तुम्हें कैसे बताती? हम बात करते इस पर सहरान, और कोई ना कोई हल निकाल लेते हम दोनों। ठीक है, आज रात जो तुम कहोगे वही होगा, कुछ नहीं कहूंगी मैं। तुम जो चाहोगे वो सब कुछ करूंगी, ठीक है? तुम चाहे रात भर यहां रहो या कहीं बाहर रहो, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी फेरित। चाहो तो अभी घर वापस चलते हैं। क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? मैं नहीं जाने वाला घर, तुम चली जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने बाबा को अपनी आंखों से देखा है, अब क्या करूंगा मैं? तुम्हें अंदाजा भी है वो मेरी अम्मी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं सहरान। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर क्या रिएक्शन दूं। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो? हाँ, जिस चीज से तुम गुजर रहे हो उससे मैं गुजर चुकी हूँ फेरित। जब से मैंने उन्हें देखा था मैं भी उनकी तरफ नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मुझे, हाँ थोड़ा सा। क्या समझो तुम्हें तो उल्टा मुझे समझना चाहिए था सहरान। ये बताओ कि वो लोग कौन है तुम्हारे और कितने सालों से हो तुम उनके साथ? वो मेरे बाबा हैं, मेरी आंटी है और मेरी अम्मी। वो सब लोग मेरी जिंदगी में मेरी पैदाइश के वक्त से हैं। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है फेरित, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी, मगर तुम मुझ पे इस तरह मत चीखो ना। तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ अच्छी तरह, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो ना प्लीज। इस तरह खुद को और मुझे तकलीफ देने से कुछ नहीं बदलेगा फेरित। अगर हम दोनों आपस में इस मसले पे बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, और इसके लिए पहले तुम्हें पुरसुकून होना पड़ेगा। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे।
अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता सेरान। कुछ भी मेरी जिंदगी में पहले जैसा नहीं रहा है। उन सब से नफरत हो गई है मुझे, शदीद नफरत, शदीद। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा अम्मी के साथ? और किस बारे में बात करें हम सहरान? क्या सोचे हम दोनों मिलकर? क्या अम्मी और पापा का रिश्ता टूट जाएगा? दादा क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा? आखिर क्या चीज मुझे पुरसुकून कर सकती है? क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन क्या चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा फेरित? अगर हम दिखावा भी कर लें तो क्या उससे सच बदल जाएगा? हाँ, मगर तुम्हें चुप रहने से सुकून मिलता है तो ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में हर रोज एक दूसरे का सामना तो करना है, उनके साथ एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाना है। नजरअंदाज करने से हल नहीं निकलेगा। कम से कम आज रात घर नहीं जाऊंगा। कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता।